घर में किसी डिफिकल्ट या जिद्दी स्वभाव वाले को कैसे चेंज करें। इस पर परम पिता शिव बाबा कहते हैं, बच्चे रहम की दृष्टि से अवगुणों की दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। यदि हमारे मन में किसी आत्मा के लिए घृणा है या नफरत है तो उसको परिवर्तन करने की विधि है हमारे मन में उस आत्मा के लिए रहम की दृष्टि बनाना। इसके लिए बहुत सुंदर ज्ञान बाबा ने हमें बताया। कोई क्रोधी आत्मा है या कोई आत्मा विरोध कर रही है या हमारे प्रति विघ्न बन रही है तो वो आत्मा कमजोर है, बीमार है, वो आत्मा प्रकृति वश है। इन संकल्पों से उस आत्मा के लिए हमारे मन में रहम की दृष्टि बनेगी। बाबा हमें मुरलियों में बहुत सुंदर रहस्य बताते हैं। आपकी शुभ भावना से कोई क्रोधी विरोधी आत्मा भी परिवर्तित हो जाएगी। यदि कोई आत्मा हमारे कर्म व्यवहार में विघ्न बन रही है, क्रोध कर रही है या मन ही मन नफरत का भाव हो तो उनके इस भाव को हम आज के इस मेडिटेशन के प्रयोग से संपूर्ण चेंज कर सकते हैं। इस प्रयोग से उनके मन में हमारे लिए पॉजिटिव संकल्प उत्पन्न होंगे और हमारे लिए स्नेह की दृष्टि बनेगी। तो ये प्रकृति का नियम है, जो हम देते हैं वही हमें रिटर्न में आता है। शायद हमने पिछले किसी जन्मों में उन पर क्रोध किया हो, विरोध किया हो, उनके लिए विघ्न रूप बने हो, तो अब इन कर्मों के खाते को समाप्त करने के लिए चले हम उस आत्मा की सेवा, मनसा सेवा करते हैं। एकाग्र करें अपने बुद्धि को मस्तक के बीच में, रिलैक्स होके बैठे हैं। मैं आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता सितारा, मैं शांत स्वरूप सितारा हूं। अनुभव करें मुझ आत्मा से एक सफेद शांति का प्रकाश निकलकर मेरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। ऊपर ब्रेन से लेकर नीचे पैरों तक संपूर्ण शरीर में ये शांति का प्रकाश फैल चुका है। मैं बहुत ही शांत, रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। देखेंगे इस प्रकाश से मेरा संपूर्ण स्थूल शरीर लोप हो चुका है। बस अब मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में, अपने फरिश्ता स्वरूप में हूं। मैं शांति का फरिश्ता हूं। शिव बाबा की संतान, एक सेकंड में मैं फरिश्ता उड़ चला ऊपर आकाश की ओर।
उड़ते उड़ते पहुंच गया सूक्ष्म वतन में। परम प्रिय बाप दादा मेरे सामने मुझे प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। और मुझे प्यार से गले लगा रहे हैं। अभी बाप दादा के सामने बैठे अनुभव करें, बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिया। उनके हाथों से एक दिव्य प्रकाश निकल मुझ आत्मा में समा रहा है। वो मुझे वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे, विघ्न विनाशक भव। बच्चे संपूर्ण सुखी भव। इन वरदानों की प्राप्ति से मेरे सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। मेरा जीवन सुखी है। मैं सुखी हूं। मैं स्वस्थ हूं। निरोगी हूं। अभी सूक्ष्म वतन में हम इमर्ज करेंगे उस आत्मा को जिनका हमारे प्रति मन में नेगेटिव भाव है। वो हम पर क्रोध करते हो या हमारे किसी कार्य में विघ्न रूप बन रहे हो या हमारे प्रति उनके मन में नफरत है। देखेंगे उस आत्मा को। उनको प्यार भरी मीठी दृष्टि देंगे। अनुभव करें बाप दादा से मुझ में प्यार की हरे रंग की किरणें समा रही हैं। और उस आत्मा को मिल रही है। देखें, मैं बाप दादा के साथ बैठा हूं। उनसे प्यार की किरणें निकल मुझ में समा रही है और उस आत्मा को मिल रही है। हम प्यार से उन्हें दृष्टि दे रहे हैं।
प्यार भरे वाइब्रेशन उस आत्मा को मिल रहे हैं। संपूर्ण एकाग्र हो जाए इस स्थिति में। इसी एकाग्र चित्त स्थिति में हम उनसे बातें करेंगे। हे आत्मा, जाने अनजाने हमने आपको दुख दिया हो, शायद इस जन्म में या और किसी जन्म में, हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अनुभव करें वो आत्मा प्यार की किरणों को महसूस कर रही है। और हमें माफ कर रही है। मुस्कुरा रही है। तृप्त हो रही है। और यदि उनके किसी कर्म से हमें कभी दुख मिला है तो हम भी उनको माफ कर रहे हैं। हे आत्मा, आपने अगर किसी भी प्रकार से किसी भी जन्म में या इस जन्म में हमें नुकसान पहुंचाया या विघ्न बने, हम भी आपको माफ करते हैं, क्षमा करते हैं। कुछ क्षण तक हम प्यार की किरणें इस आत्मा को देंगे। संपूर्ण एकाग्र हो जाइए इस स्थिति में। देखें, हमारा संबंध बहुत ही प्यारा संबंध है। अभी उस आत्मा को सूक्ष्म वतन में ही गले लगाएं, अनुभव करें। हमारा संबंध बहुत प्यारा संबंध है। हमारे मन में इनके प्रति कोई भी घृणा नहीं है, बस प्रेम ही प्रेम है। और उनके मन में भी हमारे प्रति स्नेह ही स्नेह है। आज के बाद मेरा ये रिश्ता संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण स्वस्थ प्रेम वाला है। मेरे सर्व संबंध स्वस्थ हैं। सब आत्माएं हमारे परिवार में, हमारे संपर्क में, जो भी हमारे व्यवहार में आते हैं, वो सब
अच्छे हैं और सब परमात्मा की संतान हैं। तो इस अभ्यास का 21 दिन प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत सुंदर परिणाम मिलेंगे, लेकिन एक परहेज का पालन करना है। हमें उनकी सिर्फ विशेषताओं का ही वर्णन करना है, न किसी अवगुण का। और जैसे जैसे अभ्यास करेंगे तो हम अनुभव करेंगे सामने वाली आत्मा शांत हो रही है। बस एक बात का ध्यान, निरंतर सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना और शुभकामना, इसी से हमारे संबंध सभी के साथ स्नेह भरे हो जाएंगे। ओम शांति।